अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम जो है बहुत अच्छा है और दिल चाह रहा था कि आज जो है स्वीट डिश खाएं, तो इसलिए फिर मैंने आज जो है आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो है रेसिपी जो है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसे आप गाजर की फिरनी कह सकते हैं, आप इसे गजरेले की फिरनी भी कह सकते हैं, या आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप इसे क्या कर सकते हैं और क्या कहेंगे। मगर मैंने इसे जो है गाजर की जो है वो फिरनी जो है मैं आज आपके सामने तैयार करके आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बाहर मौसम दिखा दूं और साथ ही मैं आपको बता दूं आज का जो नगमा है वो बहुत ही अच्छी गज़ल है लता की। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, ये मैं आपको साथ इसके सुनाऊंगी। तो पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूं। आज जो है बाहर धुंध छाई हुई है और जो है हो सकता है कि शाम को थोड़ी सी बारिश हो, तो इस वजह से जो बाहर है बहुत नमी है और इसलिए आपको जो है आपको बाहर से नज़र आ रहा है कि काफ़ी धुंध है। तो आज इस वजह से मैंने आज स्वीट डिश आज आपके लिए बनाने की तैयारी की है। साथ साथ आप नगमा सुने और साथ साथ चीज़ें नोट करें। आपने सबसे पहले जो है 2 जो है गाजर अपने फाइन जो है आपने ग्रेट करना है, यानी इसको क्रश करना है। 100 ग्राम जो है आपने चावल लेने हैं, मैंने इसे बॉईल कर लिया है। आपने चावलों को अच्छी तरह से बॉईल करना है। टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड होगी। 1 लीटर जो है हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 चम्मच जो है तेल ऐड होगा और इसके साथ जो है नट्स इस्तेमाल होंगे, यानी नारियल, बादाम, और आपको थोड़े से जो हैं वो बीज चाहिए और साथ ही हमें रू क्योड़ा भी चाहिए। इसमें रू क्योड़ा जो है वो 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है जब इसे हम गाजर की फिरनी बनाते हैं, या आप खीर कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। अब एक केतली लेते हैं और इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा तेल, यानी 2 टेबल जो हैं वो सिर्फ तेल ऐड करेंगे और इसके अंदर हम जो है गाजर को थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। आपने 2 गाजर जो हैं आपने इसको फाइन जो है आपने इसे क्रश करना है और आपने इसे इसमें डालना है। इसके साथ ही हम इसमें इलायची शामिल करेंगे। आपने सिर्फ इलायची के जो बीज हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, यानी इलायची के जो बीज हैं बस, इसके छिलके नहीं हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और आप इसे अच्छी तरह से फ्राई करें 2 से 3 मिनट। बहुत अच्छी सी ये फिरनी बनती है, इस तरीके से आप बनाएं। चावल को आप उबाल लें और उसको रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे आपने उसको जो है आपने चावलों को बहुत अच्छी तरह से उसको गलाना है। अब हम इसके अंदर जो है 1 लीटर दूध है इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो गाजर हैं वो इसके अंदर जो है तमाम जो हैं वो नरम हो जाएं। अब 1 लीटर इसमें दूध डालेंगे और इसे हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो हैं गल जाएं। जब इसमें 10-15 मिनट हम इसे गाजर के साथ पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम इसे जो है चावल हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। दस मिनट तक जो है मैंने इसे पकाया है और अब इसके अंदर जो है हम चावल को ऐड करेंगे और साथ ही चीनी को, और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकाएंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं। और फिर हम मिक्सर जो है वो इस्तेमाल करेंगे खीर के लिए, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्राइंडर में बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और फिर 2-3 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे।
अब हम शामिल करते हैं इसमें जो है चावल, इसमें इस्तेमाल करेंगे, चावल ऐड करेंगे और साथ अपनी पसंद से जितनी आपकी टेस्ट है आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो चीनी ली है। तो अभी मैं इसकी टेस्ट को देखती हूँ। जितना आप पसंद करें, आप जितना आप मीठा खाना चाहते हैं आप उस तरीके से आप बनाएं। मैं देखती हूँ अगर टेस्ट मेरी टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल जो है वो ठीक है। तो अब आप इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। बहुत ही अच्छी सी जो है इसकी जो टेस्ट है बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से। अब इसमें हम व्यू कोड़ा इस्तेमाल करेंगे। आप 1 टी लोफल जो है यानी जो टीस्पून है आप इसमें डाल सकती हैं। इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें हम जो है मेवा और जो किशमिश है, आप किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नारियल और बादाम जो हैं वो लिए हैं, आप इसमें ऐड कर दें और इसे पका लें। क्योंकि गाजरों के अंदर भी मिठास होती है, इसलिए आपने चीनी जो है वो अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अब ये तकरीबन जो है गाढ़ा है। अब हम इसे मिक्सचर में डालते हैं। आपके सामने मिक्सचर चलाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसी तरह से अच्छी तरह से आपने इसको करना है और फिर आपने इसे 2 मिनट के लिए आपने इसे हल्की आंच पर पकाना है। और आपका ये जो है गाजर की फिरनी जो है वो बिल्कुल तैयार। और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे और मज़ेदार सी खुशबू के साथ। ये आपके सामने मज़ेदार जो है गाजर की फिरनी तैयार है। नोश कीजिए, बहुत ही लजीज है। आप इसी तरीके से बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा रेसिपी जो है वो कैसी लगी। अगले प्रोग्राम में एक नई डिश के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।